Hey guys, I welcome you all in today's session and I hope you all are doing very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम मींस गिट एंड गिटहब बेसिकली. सो आज हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि गिट क्या है. हम थोड़ा सा साइन इन वगैरह करेंगे वेबसाइट्स के ऊपर फॉर यूजिंग गिटहब एक्चुअली. एंड देन हम एक ओवरव्यू लेंगे कि ठीक है हम यूज़ करने क्यों वाले हैं गिटहब को, पहले क्या सिनेरियो था, ठीक है, फिर दिक्कत क्या आई, फिर कैसे इस चीज़ को सॉल्व करा गया एंड गिट आया मार्केट के अंदर एंड इट जस्ट ब्लू द मार्केट लिटरली. गिट से पहले भी बहुत सारे टूल्स थे बट गिट एंड गिटअप के बाद लाइक सब गायब हो गए. इसने पूरी मार्केट डोमिनेट कर दी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलिटी. लाइक ओपन सोर्स भी था, बहुत एफिशिएंट था इन ऑल दीज थिंग्स. सो एक फंडामेंटल से गाइड लेते हैं. मैं इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मेरे दोस्त ने बनाए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, सो आई थॉट कि इसी से पढ़ाते हैं. कंप्लीट भी हैं ऑल दो एंड जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब है इसके अंदर. सो चलो स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ने तो वाले हैं बट वर्जन्स एक्चुअली क्या होते हैं. जब तक वर्जन समझ में नहीं आएंगे हाउ वी कैन कंट्रोल दीज यूजिंग दीज टूल्स. ओके, तो देखो वर्जन्स ना सिंपल, आप लोगों ने गेम खेली होगी है ना, या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन यूज़ करी होगी. तो जब भी वो एप्लीकेशन में एक अपडेट आता है तो उसका वर्जन चेंज होते रहता है. लाइक माइनर अपडेट्स आते हैं, मेजर अपडेट्स आते हैं, कुछ पैच फिक्सेस वाले अपडेट्स आते हैं. तो उन अपडेट्स को फिक्स करने के बाद ना आपकी जो कंपनी है या लाइक जो कंपनी उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को ओन करती है, वो उसका वर्जन अपडेट कर देती है. अगर वो 1.1.1 में आपने डाउनलोड करा था, कुछ पैच फिक्स वगैरह हुआ है तो वो 1.1.2 हो जाएगा. या फिर कुछ मेजर चेंजेस आए तो 1 की जगह से 2.1 पे आ जाएंगे, 1.1.1 कर देंगे, लाइक ऑल दीज थिंग्स. सो वर्जन बेसिकली रेफर्स टू अ स्पेसिफिक स्टेट और आइटरेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. ठीक है, वर्जन्स का पैसे देखते हो लाइक 1.0, 2.0, 1.1.1. तो ये बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहे होते हैं. जो लास्ट की बिट होती है एक होती है पैच फिक्स करा है आपने. पैच मीन्स कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह थी, कुछ स्मॉल ट्रिक्स थे, आपने उनको चेंज करा तो आप इसको अपडेट करते हो. जब आप एक माइनर अपडेट देते हो तो आप सेकंड बिट को चेंज करते हो. लेट्स सपोज कुछ मेजर अपडेट आया, आपने एक बड़ा फीचर ऐड करा तो आप उसके वर्जन चेंज करते हो 1.2.1. अगर आपने कोई मेजर ही डाल दिया, लाइक पूरा यूआई बदल दिया है ना, ऐसा कुछ होता है मेजर अपडेट्स, तो आप इस वाली बिट को चेंज करते हो. इस एक सिग्निफिकेंस के लिए है लाइक कि आपको पता रहे कि वो 3 बिट शो क्या करती हैं एक्चुअली में. और इट्स फॉर पैच फिक्स, माइनर अपडेट एंड मेजर अपडेट. तो ये वर्जन्स ना हेल्प करते हैं डेवलपर्स को समझने में एंड यूजर्स को इस चीज़ का ट्रैक रखने में कि ठीक है इंप्रूवमेंट्स कुछ हुई हैं, चेंजेस कुछ हुए हैं, कुछ बग्स फिक्स करें हैं आपके सॉफ्टवेयर में ओवर टाइम. इन चीज़ों के एक ट्रैक रखने के लिए आपके पास वर्जन्स होते हैं. तो आई होप वर्जन की आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि ठीक है वर्जन होते हैं एक्चुअली. देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स ना इन्हीं वर्जन्स के लाइक डिफरेंट. अब देखो एक वर्जन में लेट सपोज कुछ कोड था, तो जब वर्जन नेक्स्ट हुआ होगा लाइक 1.1.1 था अगर, तो 1.1.2 में कुछ चेंजेस हुए होंगे. तो उन चेंजेस को ट्रैक रखना, उस सोर्स कोड के अंदर क्या चेंजेस करे हैं, क्या रिडक्शन हुआ है, क्या एडिशन हुआ है, उन चीज़ों के कलेक्शन को रखना, उस चीज़ों के चेंजेस को रखना, ये इनेबल होता है आपके VCS के थ्रू. अब इससे क्या होता है ना कि लेट सपोज मल्टीपल कोलैबोरेटर्स हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर. जैसे मैंने आपको बोला था कि जब एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जाओगे सिर्फ आप नहीं काम कर रहे होते आपके प्रोजेक्ट पे, मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, आपके मैनेजर वगैरह होते हैं जो सब पे एक नज़र रख रहे होते हैं. सो जब इतने सारी टीम के साथ आप काम कर रहे हो तो सबके पास एक आइडेंटिटी होती है. लेट सपोज आप प्रोग्रामर ए हो, एक प्रोग्रामर बी है, तो लेट सपोज प्रोग्रामर ए ने कुछ कोड लिखा, देन प्रोग्रामर बी ने उसको अपडेट करा. तो एक ट्रैक रखना चाहिए ना किसने कब क्या करा. तो जो ये होता है ना किसने कब क्या करा एक कोड के अंदर, इन चीज़ों का जो ट्रैक रखा जाता है वो VCS रखता है. सो दैट अगर कुछ दिक्कत होगी, लेट सपोज किसी डेवलपर ने वर्जन बनाया 1.1.1, लेट सपोज प्रोग्रामर ए ने बनाया, देन प्रोग्रामर बी ने उसको टेस्ट वगैरह किए, उसको फिक्स करा, तो वर्जन आ गया 1.1.2. देन लेट सपोज फिक्स करते वक्त कुछ गड़बड़ होगी, सिस्टम ब्रेक हो गया, तो हमारे पास ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि हम पिछली कंडीशन में आ सके, कि 1.1.1 में आ सके, सो दैट प्रोजेक्ट ब्रेक ना हो, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए, फिर हम फर्दर ऑन चेंज कर लेंगे. तो जो ना रोल बैक का एक जो आपको फीचर देता है ये VCS देता है. तो VCS बेसिकली ना बहुत सारे चलते हुए आ रहे हैं. ओके, लेट सपोज गिट आप सब जानते हो, कुछ और भी थे, सब वर्जन, मर्क्यूरियल और बाइट ट्रैक, ऐसे बहुत सारे थे. सो इन चीज़ों को साइड करते हैं और अब फोकस करते हैं गिट के ऊपर. बिकॉज जब गिट आया उसने मार्केट पूरी डोमिनेट कर ली एंड सब साइड हो गए. ऑल्दो इनिशियली ये सब थे, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत पहले चलता आ रहा है, बट वो ओपन सोर्स नहीं थे, वो सब पेड टूल्स थे. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस पर्सन ने लिनक्स को डेवलप कराया ना, लाइनस टॉरवाल्ड, हमने उनके बारे में जस्ट अभी बात करी थी, सेम पर्सन थे जिन्होंने गिट एंड गिटहब को भी इन्वेंट करा. यस, यू हर्ड इट राइट, सेम पर्सन हु इन्वेंटेड बोथ ऑफ द थिंग्स.
गिट एंड योर गिटहब, करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि देखो जब उस वक्त पे मैंने कहा आपको जैसे कि VCS वगैरह थे, तो सेम थिंग जो आपके लिनक्स टॉर्वल्ड थे उन्होंने वहाँ देखा कि भाई यूनिक्स जो है यार वो इतना एफिशिएंट है, क्यों ना हम भी एक ओपन सोर्स बनाएं। उनने बना दिया। देन उनने देखा कि यार मतलब बाइटेड वगैरह और आपके पास VCS हैं बट वो इतने बढ़िया नहीं है या फिर उनमें एफिशिएंसी करी जा सकती है, वो ओपन सोर्स नहीं है, उन्होंने उसके बना दिया। सो हियर वी कैन टेक अ वेरी इंस्पायरिंग नोट कि भाई फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप पब्लिक के पेन पॉइंट्स को देखो, समझो और एक प्रोडक्ट लेके आओ, सिर्फ कोड मत करते रहो when it's a small, because initially Linux and Git and GitHub भी एक पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे, अब जाके वो इतने बड़े बन चुके हैं। तो start guys, start building something, okay, so keep it side. Now the question is why we use version control system। आप सबके मन में आ रहा होगा कि भाई क्यों करते हैं, और जवाब भी आ रहे होंगे क्योंकि हमने समझा। तो पहली चीज़ तो याद है कोलैबोरेशन की, कि भाई जब मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उनके बीच में इंटरफेरेंस जो हो रही है उसको बचाए। लेट सपोज डेवलपर ए काम कर रहा है प्रोजेक्ट ए पे, डेवलपर बी भी प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है और साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई डेडलॉक वगैरह बन जाए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। नो भाई, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जो डेवलपर ए है वो डेवलपर बी को इंटरप्ट कर दे। दोनों अपना काम करें, देन एट द एंड किसका काम मर्ज होना चाहिए वो बाद में देखे जाएंगे। तो उस मर्जिंग को, लेट सपोज आपने कुछ काम करा, आपके दोस्त ने भी कुछ काम करा, दोनों ने जब पुश करा तो किसका रखना है वो एक वार्निंग आए, तो फिर हायरिंग वाला जो अपना होता है ना एक टॉप लेवल का, वो देखे कि भाई किसका बढ़िया है उसको मर्ज करे। तो ये सब जो कोलैबोरेशन का काम है ना वो बहुत स्मूथ कर देता है VCS हमारा। देन द नेक्स्ट थिंग इज हिस्ट्री ट्रैकिंग। एज आई सेड यू कि भाई एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो मल्टीपल स्टेप्स में बन रहा होता है, तो हम हर एक स्टेप में ना एक चेक पॉइंट बना देते हैं। आपने गेम्स खेले होंगे है ना, लाइक आप शुरू से शुरू ना करो, इसलिए आप चेक पॉइंट्स बना देते थे कि मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ, अब जब भी स्टार्ट करूँगा मैं इससे स्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग से नहीं। तो वो सेम चीज़ आपके कोड के साथ भी हो रही होती है, आपके प्रोजेक्ट के साथ भी हो रही होती है। भाई आप चेक पॉइंट्स बनाते हुए चलते हो कि अगर कहीं सिस्टम मेरा गड़बड़ होता है मैं वापस उस चेक पॉइंट पर जाऊँगा एंड फिर स्टार्ट कर दूंगा। ऊपर से एक इस चीज़ का ट्रैक भी रखना कि एक प्रोजेक्ट फाइल के अंदर किसने चेंज करा, क्या चेंज करा, कब चेंज करा, कहाँ चेंज करा, ये सब चीज़ें जो है वो रखी जाती है थ्रू आवर VCS। नेक्स्ट थिंग बैकअप एंड रिकवरी। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे पास एक चेक पॉइंट होना चाहिए कि भाई रिवर्ट कर लें चेंजेस को एंड वहाँ से वापस काम स्टार्ट कर दे कॉन्शियसली। और इट नेक्स्ट थिंग इज ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। अच्छा, अब एक बात आती है, देखो आपके पास ना जब भी एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो एक मेन ब्रांच होती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक स्केली ड्रॉ कहाँ है मेरे पास, स्केली ड्रॉ या, तो चलते हैं इस पे। यस, सो अभी के लिए इसको करते हैं साइड। और आई एम सेइंग इस कि जब भी ना आपका एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो ये होती है आपकी एक मेन ब्रांच। मीन्स एक्चुअली ये ब्रांच जो होती है ये सर्व कर रही होती है यूज़र्स को। तो अगर आप इसमें एकदम चेंजेस करते रहोगे तो मे भी ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई और अब आपने जो यूज़र्स है उसको सर्व कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली चेंजेस करते जा रहे हो। तो आपकी ब्रांच जहाँ डिस्टर्ब हुई दैट मीन्स कि अब आप आगे चेंज कर नहीं पाओगे और एक ब्लॉकेज हो जाएगी कि भाई यूज़र यूज़ ही नहीं कर पा रहा। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांचेस क्रिएट कर देते हैं। मीन्स इफ समवन वांट टू चेंज ही कैन चेंज बट नॉट ऑन द मेन ब्रांच, वो इस डिप्लॉयमेंट वाली ब्रांच से अलग चेंज करेगा। और अगर चेंजेस सक्सेसफुल हो जाते हैं कि भाई अच्छा चेंज हुआ है और वर्किंग हो रहा है तो उसको हम एट द एंड मर्ज कर देंगे। इससे क्या होता है कि भाई हम एकदम टेस्टिंग के बाद ही चीज़ों को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, हम ऑन द गो नहीं कर रहे होते, सो दैट अगर कोई दिक्कत आती है तो वो इतनी बड़ी नहीं आती। और ये चीज़ होती है कि लाइक ब्रांचिंग एंड मर्जिंग हो सके, सो दैट हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंग कोड करे और मतलब जो हायरिंग वाला बंदा है, हाई लेवल का बंदा है, वो समझ सके कि ठीक है किसका कोड बढ़िया है एंड वो उसको पुश कर सके और डिप्लॉयमेंट में डाल सके। नेक्स्ट थिंग इज़ वर्जनिंग। एज आई सेड कि भाई ट्रैक रखना पड़ता है डिफरेंट वर्जन्स का, कि उस वर्जन में क्या स्टेबल देती थी, क्या हम फंक्शनलिटी दे रहे थे, नए वाले में क्या दिए, ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करना ज़रूरी है सो दैट हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहे। ऐसा ना हो कि हम अटक जाएँ, हम भूल जाएँ हमने क्या करा था, दैट ऑल थिंग्स। ओके, तो अब हम समझते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जो है ना वो कई तरह के होते हैं। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जो आपका लोकली चलता है, जैसे कि आप अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो है ना, आप कर देते हो कि ठीक है मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं सोच 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। मैं पहले वर्जन 1 बनाऊंगा जिसमें उसका फर्स्ट हाफ होगा, देन सेकंड हाफ एंड देन थर्ड हाफ, इस तरीके से बनाते हो। अब ये क्या होता है ना, ये वर्जन सिर्फ आपके सिस्टम में रहता है, आगे कोई देख नहीं सकता, तो ये एक बहुत लोकल हो जाता है। सो दैट इसमें कोलैबोरेशन इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है कोड कहाँ तक पहुँचा, आपने क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड कर दी, वो भी अपना बना रहा होगा, आप भी अपना बना रहे होंगे, तो ना बहुत
लाइक एफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी ये। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है एक सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मीन्स हमारे पास ना एक सेंट्रल वीसीएस होता है, वीसीएस सर्वर, जहाँ पे ना आप सारे अपने कोड को रखते रहते हो, आपने को चेंज करे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। सो ये एक अच्छा है, बट इसके भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओके, लाइक अगर ये फेल हो गया तो ये बिल्कुल काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो कुछ कुछ दिक्कतें यहाँ पे भी हैं। देन हमारे पास एक और आता है जो आता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। अब यहाँ पे क्या है कि सबके पास ना अपना अपना है, ऐसा नहीं कि ये इससे कनेक्ट है इससे कनेक्ट है, ऑल दो कनेक्टेड हैं, बट स्टिल ये चीज़ इन सबके पास भी है अपनी अपनी। ओके, देखो ये अपने अंदर भी कंटेन कर रहे हैं वर्जन सिस्टम। सो अब लेट्स सपोज इसने कुछ चेंजेस करे वो यहाँ पुश कर देगा, इसकी ने चेंजेस करे वो यहाँ दे देगा, अगर इसको अपने चेंजेस इसको देने तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, सबके पास अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सब सर्वर से भी कनेक्टेड है। अभी हम समझेंगे इसको, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ, कि लाइक दिमाग में रखो, कोशिश करो समझने की। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे वर्जन की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, थोड़े से टेक्निकल जा रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, वी विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन आवर माइंड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैपन्स जब हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम था ही नहीं, ये भी जानना जरूरी है ना। तब पता है डेवलपर्स ना बहुत दिक्कतें फेस करते थे, क्योंकि देखो वीसीएस नहीं तो मीन्स कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगी। अगर मैंने कुछ चेंजेस करे तो वो कोई भी चेंज ओवरराइड कर देगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं ना मैंने कुछ करे हैं क्या करे हैं, लाइक मैं कहाँ तक पहुँचा था, ये सब वर्किंग है या नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोलैबोरेशन बिल्कुल ज़ीरो है। ऊपर से हम हिस्ट्री ट्रैक नहीं कर सकते थे, एकदम इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम चेक पॉइंट्स बना ही नहीं पा रहे ना वहाँ पे। और ऊपर से बहुत सारी लाइक अकाउंटेबिलिटी की इशू हो जाते थे, कोई कहता था कि आपने करा है मैंने नहीं करा, कोई कहता था तुमने करा है मैंने नहीं करा, लाइक ऑल दीज थिंग्स। और वो सेम चीज़ बैकअप रिकवरी वगैरह भी बिल्कुल एकदम ख़त्म, कुछ था ही नहीं। तो ना ये बहुत इनएफिशिएंट वे था, लाइक जहाँ बहुत सारा लाइक टाइम का वेस्टेज हो रहा था, वर्क का वेस्टेज हो रहा था। ऊपर से ब्रांचिंग एंड मर्जिंग तो थी, वो मैनुअल थी। अब कैसे थी, लेट्स सपोज आपने कुछ बनाया, देखो आपने ये समझो लाइक प्रिमिटिव वर्जन कंट्रोल। इसमें क्या हो रहा था कि लाइक मॉडर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम से पहले पीपल ना लाइक जो कोड रखते थे उसकी कॉपीज बना लेते थे। लेट्स सपोज आपने कुछ फंक्शनलिटी बनाई, उसकी कॉपी निकाल के रख ली, अब वो एक चेक पॉइंट बन चुका है। तो देखो जिसको हम सिर्फ टेक्निकली कर सकते थे, हम उसके लिए पेजेस वेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट उस कॉपी को रेफर करा जाता था, लेट्स सपोज किसी और ने चेंजेस करे तो हम उसको मेल कर देंगे ये कॉपीज़ कि भाई आप रखो लो, और आप उसमें से अब एक एक करके मैनुअली कंबाइन करते रहो कि ठीक है ये मिस्टेक्स हुई हैं, यहाँ पे चेंजेस करें, या फिर उसको रिवर्ट वगैरह करो ऑल दिस थिंग। तो कितना एफिशिएंट था, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल काम हो रहा था, बहुत एरर प्रोन था, ऊपर से ट्रैक डिफरेंट वर्जन का रख ही नहीं पा रहे थे, बहुत टीडियस टास्क हो जा रहा था भाई। तो जब वीसीएस आपके पास था ही नहीं ना, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा लाइक रिस्की हो गई थी, बहुत ज़्यादा लाइक इनएफिशिएंट हो रही थी। जिससे मैंने बताया आपको प्रिमिटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे लाइक कॉपीज़ लेके जा रहे थे हम, एक मैंने कुछ बना दिया, उसी कॉपी रख दूंगा, उस कॉपी को मैं भेजता रहूँगा, बंदे मैनुअली देखेंगे कहाँ चेंजेस करे गए हैं, क्या करे गए हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ना लाइक बहुत दिक्कत वाली बात थी। अब मैनुअल कंपेयरिंग से आप लाइक कैसे समझते हो, देखो जैसे कि मेरे पे एक कोड था, आप पे भी एक कोड था, आप दोनों देखोगे लाइन बाय लाइन की, ठीक है ये तो सेम सेम है, ये सेम है, यहाँ कुछ चेंजेस करने मीन्स यहाँ पे चेंज हुआ है, ऑल दीज थिंग्स लाइक ऐसे। तो बहुत टीडियस टास्क हो जा रहा था, क्या पता हम कुछ मिस कर जाएं, क्योंकि मैनुअल काम है ना, तो मैनुअल काम है तो लाइक एरर्स होने के चांसेस हमेशा वहाँ पे होते हैं। So next thing is manually comparing files can be time consuming. We know that thing. Error prone, we know that thing. So there is a diff command which automate this process. तो जब एक मैनुअल काम आता है ना, तो हम कुछ कोडिंग वगैरह करके तो उसको एक ऑटोमेशन की तरफ ले जाते हैं। तो सेम काम लिनक्स के अंदर हुआ, एक डिफ कमांड आई। अब ये क्या करती थी ना, ये जो है मैंने कहा जैसे कंपेयरिंग फाइल्स हो रही है, उसको हम मैनुअल की जगह ऑटोमेट कर देते थे इस टूल के साथ। अब ये क्या करता था ना कि दो डॉक्यूमेंट्स को लेता था और एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन हमको डिफरेंस होता था कि क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, क्या मॉडिफाई करा गया है इन दो वर्जन्स के बीच में। और इससे होता था क्या था, हम समझ पाते थे इजीली कि भाई हमने क्या चेंजेस करे हैं, किसने चेंजेस करे हैं, यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये मतलब काम तब आया जो हम बोला ना कि किसने कब चेंज करे, किसने कब वाला काम हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम के साथ कर पा रहे थे डिफ कमांड का यूज़ करके। बिफोर वीसीएस सिर्फ डिफ कमांड जो है हमको ये बता देते थे कि ठीक है ऐड क्या हुआ है, रिमूव क्या हुआ है, मॉडिफाई क्या हुआ है, ये सब चीज़ें। तो डिफ कमांड समझते हैं। देखो डिफ कमांड बेसिकली आपका टूल है जो आपको लिनक्स ने दिया है, लिनक्स contains it. So let me give you an example. Okay, let's a minute cd where I am having config kitty. Okay, I have to do like that, vim config kitty. What is this? Okay, kitty slash kitty dot conf. We have something error here.
सो लेट्स कीप इट्स ऑफ सिंपल। हम अपना ये ऑन कर लेते हैं, हम थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं यहाँ से। थिंग्स आर सेम, जस्ट पुट इन 17, आई थिंक इट्स इनफ फॉर अस। लेट्स अप्लाई एंड ओके एल्स। ठीक, हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इज इट कंटेनिंग समथिंग? yes, 3 things. Let's remove everything. So F star and P star, just remove all these things. So if I don't think there is something, yes. Now हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। बिफोर दैट हम देखते हैं diff कमांड को। diff minus help. So this is the man page of your diff command. You can just see here, this is a tool, a command which compares files line by line. Got it? It has too many flags. We will use little bit of that. Okay, so पहले समझते हैं diff command क्या होती है। तो diff command is a powerful tool used to compare the difference between 2 files or 2 directories. तो diff command बहुत पावरफुल है, सिर्फ फाइल्स के बीच में नहीं, 2 आपकी फोल्डर्स कह लो या डायरेक्टरीज कह लो, उनके बीच के डिफरेंसेस को भी शो करती है। अब नहीं, जो इसका कंपैरिजन होता है ये लाइन बाय लाइन होता है, नॉट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, बिकॉज वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। सो ये लाइन बाय लाइन कंपेयर करती है, ये बताते हैं कि ठीक है किस लाइन में कोई चेंजेस नहीं हुए, किस लाइन में कुछ ऐड हुआ है, किस लाइन के अंदर कुछ रिमूव करा गया है, ऑल दीज थिंग्स। नाउ दिस कमांड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू रिव्यू चेंजेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि वर्जन 1 था, वर्जन 2 किसने बनाया, मैं अगर मैनुअली अपने हाथ से आंखों से देखूंगा तो कुछ बग्स हम मे भी होता तो मिस कर दें, कुछ हम चेंजेस को मिस कर दें। तो हमने एक टूल बनाया जो लाइन बाय लाइन आइडेंटिफाई करता है, सो दैट हम रिव्यू कर पाएँ कि क्या चेंजेस करेंगे सोर्स कोड के अंदर, क्या कोई बग आइडेंटिफाई हुआ है, या फिर क्या हम समझ सके कि भाई इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस चेंजेस के बाद एक्चुअली में। बट तो बेसिक यूज समझते हैं। आओ हम एक काम करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं। चलो टच nvim फाइल 1 या क्या करें, फाइल या फिर app.1.1.py लाइक दैट। तो एक एप्लीकेशन बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं कि हेलो, नो प्रॉब्लम, can you please go out of there? Yes. Hello, I am Saurabh and I am in New Delhi. We are here learning about Vim and Git, just like that. So colon X, before that Control C, colon X, and it's saved although. Now let's check. Okay, it is containing something. So cat app dot, yeah, it has 1 2 3 4 5 lines. Okay, now I just copy that file. Okay, so copy app.py and here like app.2. so is it there something? Yes. now हम चेंज करते हैं app.1.2 को। इस वर्जन के अंदर हम कुछ चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, सिंपल। और एक और काम करते हैं कि एक लाइन ऐड कर देते हैं। तो अभी हमने लाइन नंबर 3, एक्चुअली जो 3 है इसको आप इग्नोर करना, 3 को हमने मॉडिफाई करा और हमने जो यहाँ पे 4 5 6 7th लाइन है इसको हमने ऐड करा। तो यहाँ पे करते हैं दिस इज एडेड, दिस लाइन इज एडेड, गॉट इट, Control C, colon X and saved. सो मैं अगर ls करूं और मैं cat कमांड का यूज़ करके देखूं 2 में क्या है, तो ये है। ठीक है, ओके समझ में आता है हमको। cat करके एक बार 1 का कंटेंट रखते हैं सामने और इसका रख देते हैं यहाँ पे 2 का। सो इट्स अ पाइथन फाइल, जस्ट इग्नोर दैट, ऐसे मैंने बना दी। तो मेरे पे 2 कंटेंट है, आप देख पा रहे हो, मेरे पे एक कंटेंट ये है, एक कंटेंट ये है। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच का। डिफरेंस के लिए क्या करूँ, app1.1.py एंड app1.2.py, इन दोनों के बीच का मुझको डिफरेंस देखना है। सो मुझे क्या बताती है कि देखो 3 चेंजेस आर डन फॉर इट इन फाइल 1 एंड फाइल 2 में भी सेम रिफ्लेक्ट होगा। तो चेंजेस हुए क्या हैं, दिस सिग्निफाइज दैट दिस इज रिमूव्ड और इट्स ट्रू। मैंने आई एम इन न्यू दिल्ली मैंने रिमूव करा और ये मुझे बताती है कि भाई ये इंसर्ट हुआ है किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो 3rd लाइन पे चेंज हुआ है और 3rd लाइन पे यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब क्या है कि फाइल ए के अंदर 5th और 6th लाइन पे चेंज हुआ है और वो 7th लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है।
जैसे कि अब आप यहाँ पे देखो, अगर 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन को हमने चेंज करा, ठीक है, और फिफ्थ लाइन के बाद सिक्स सेवन्थ को हमने ऐड कर दिया, सो लाइक दैट। तो ये सिग्निफिकेंट थोड़ा सा अनरीडेबल लग रहा होगा, मुझे पता है यहाँ पे आपको। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक फ्लैग होता है, एक एट्रीब्यूट होता है विच इज़ -u। आप सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर देखोगे, गिट भी यही यूज़ करता है एक्चुअली डिफर के लिए बीच में। सो हाउ इट सेज कि हम 1.1 को नेगेटिव से सिग्निफाई कर रहे हैं एंड 1.2 को पॉजिटिव से। ऑल्दो ये कुछ बता नहीं रहा, ये जस्ट एक नोटेशन है कि ठीक है, f.1.1 जो है वो माइनस साइन से होगी, f.1.2 जो है प्लस साइन से होगी। सो ये डंडर बेसिकली होता है एक तरह का, हेडर कह लो कुछ भी। सो व्हाट इट टेल्स कि एक कम हुआ है फिफ्थ लाइन पे, कम हुआ है, एंड सेम एक एडिशन हुआ है सेवन्थ लाइन पे, लाइक दैट। सो इसको हटाया गया है और इसको जोड़ा गया है। अब इसने ना दोनों को मर्ज कर दिया, एक्चुअल में दोनों को मर्ज करके हमको दिखा रही है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो अगर आप ये देखो तो हमें इसके बेसिस पे दिखा रही है चेंजेस हुए क्या हैं। तो पहले क्या था, पहले आपके पास था हेलो आई एम सौरभ, देन एक स्पेस था, देन ये थी, इसको हमने हटा दिया, दैट मीन्स इट्स नेगेटिव, देन वहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम स्पेस था, बिल्कुल स्पेस था, फिर फिफ्थ के बाद एक हमने स्पेस दे के एक चीज़ ऐड करी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल है ना, धीरे धीरे आप भी समझाओगे कि कहने के चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्चुअली में। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल है। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेशन टाइप आया कि भाई मैनुअली ना हमें कंपेयर करना पड़े, तो हमने डिफ का यूज़ करा। डिफ के पास आपके पास यूनिफाइड है, सेम आप -c का यूज़ कर सकते हो, -r एंड -i का यूज़ कर सकते हो, लाइक दैट थिंग्स, गॉट इट। अब कहने के लाइक अगर आपने एक फाइल के अंदर कुछ कैपिटल स्मॉल वगैरह का चेंजेस करते हो, वो भी पकड़ लेता है डिफ। तो अगर आपको वो सब इग्नोर करवाना है तो आप -r यूज़ कर सकते हो। रिकर्सिव, लाइक मैंने कहा ना कि आप दो डायरेक्टरीज को भी यहाँ पे डिफर कर सकते हो, तो आप उसके लिए -r यूज़ कर सकते हो, सो दैट सिर्फ डायरेक्टरी ना उसके अंदर कंटेंट को भी डिफ करा जाए। ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय योर diff command. It's a very powerful command actually. So this command will output the difference between old version text, new version text means just 1.1 and 1.2 and in a unified format. थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आने वाला format. Okay. Then using diff command can greatly aid in understanding changes and maintaining the integrity of a project. And it's good. हमने देखा कि मैंने दो फोल्डर बनाए, सॉरी दो फाइल्स बनाई, उसमें डिफ करके देखा तो मुझे समझ में आ रहा था कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। एक बार और अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो देखो, f.1.1 जो है उसको मैं माइनस से सिग्निफाई कर रहा हूँ, कि मीन्स जहाँ जहाँ माइनस है मीन्स वो f.1.1 की मतलब चीज़ें दिखा रहा है, जहाँ जहाँ प्लस है दैट मीन्स वो +1.2 में हुआ है। तो हेलो 1 तो था, ठीक है, फिर एक स्पेस था, ये भी ठीक है, देन माइनस मीन्स ये चीज़ हटाई गई है। किसकी हटाई गई है? फाइल 1 की। तो ऐड क्या हुआ है? फाइल 2 का आई एम फ्रॉम इंडिया। देन ये स्पेस था, बिल्कुल था, फिर ये भी था, बिल्कुल था, देन एक स्पेस ऐड हुआ है और एक लाइन ऐड हुई, वो भी कौन सी? फाइल 2 की। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको में भी ये चीज़। इट्स इनफ, ठीक है। हम यहाँ से नहीं गिटअप से सीखेंगे इस चीज़ को, गिटअप से थोड़ा सा, बट यही वहाँ पे बेस की तरह काम आता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पैच कमांड। अच्छा, पैच कमांड क्या है बेसिकली कि देखो, जब भी आपने दो वर्जन्स के बीच में डिफरेंस समझ लिया तो आपको वो डिफरेंस को मर्ज भी तो करना है आगे, मतलब उन चेंजेस को अप्लाई भी तो करना है ना प्रोजेक्ट के अंदर। सो द पैच कमांड इज यूज्ड टू अप्लाई चेंजेस टू अ फाइल बेस्ड ऑन डिफरेंसेस जनरेटेड बाय डिफ। तो डिफ ने जो भी जनरेट करे ना, लाइक आपके क्या बट आई कैन से लाइक डिफरेंसेस को जनरेट करा है, जो मतलब आपने चेंजेस करे उनको जनरेट करा है डिफ कमांड ने, उसके बेसिस पे पैच भी तो करना होता है, अप्लाई भी तो करना होता है चेंजेस को, तो वो पैच कमांड के थ्रू करते हैं। एसेंशियली करता क्या है, ये एक पैच फाइल को लेता है जिसके अंदर आपके डिफरेंसेस होते हैं जो डिफ कमांड ने दिए, एंड देन उन चेंजेस को अप्लाई कर देता है ओरिजिनल फाइल के अंदर। जैसे कि मेरे को पता है मुझे अगर देखने हैं चेंजेस तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैं एक पैच फाइल बना लेता हूँ, पैच, और इसका एक्सटेंशन होता है .diff। अब मैं अगर कैट करूँगा, अब मैंने क्या करा, देखो जब मैं सिर्फ इतना अप्लाई कर रहा था तो मुझे एक कोड मिल रहा था आउटपुट में। कौन सा कोड? ये मिल रहा था। मेरे को क्या करना था कि मुझे ना कोड ये चाहिए नहीं था, मुझे एक फाइल में स्टोर करना था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लाइक पाइपलाइन स्टार्ट कर सकता हूँ कि भाई आपको जो भी मिला आप इसमें डाल दो। तो अगर मैं एलएस करूँगा तो देखो एक फाइल बन चुकी है अपने आप यहाँ पे, और इस फाइल के अंदर चीज़ें स्टोर हो गई हैं। अगर मैं कैट करके दिखाऊँ आपको तो देखो जो सेम चीज़ हमको यहाँ आउटपुट में मिल रही है वो यहाँ पे आ गई। अब ये एक डिफरेंट फाइल है, एक डिफरेंट फाइल है जिसके अंदर डिफरेंसेस हैं हमारी दो फाइल्स का। अब इसको मैं एज इनपुट दूंगा हमारे पैच को और बोलूँगा कि यार आप एक काम करो, इसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको इंप्लीमेंट कर दो मेरी एक्चुअल फाइल के अंदर। कैसे? देखो ये क्या करेगी, मेरी पैच जनरेट कर देगी और उन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ पे होगा, बिल्कुल। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? गुड पॉइंट। अब ये अप्लाई करने के लिए क्या कहता है, भैया पैच कमांड का यूज़ करो और ये जो फाइल है उसको इनपुट में दे दो, सिंपल एकदम। ठीक है, देते हैं, चलो पैच कर देते हैं और पैच डॉट डिफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पैचिंग फाइल app.1.1, तो क्या मतलब चेंज हुआ है इसके अंदर? जी बिल्कुल हुआ है चेंज, देखो दिखाते हैं आपको।
1.1.py। तो आई एम फ्रॉम इंडिया तो उसमें था ही नहीं, उसमें तो आई एम फ्रॉम दिल्ली था एंड ये दोनों लाइन भी नहीं थी। मीन्स हमारे डिफ ने जो चेंजेस को आइडेंटिफाई करा, पैच ने उन चेंजेस को हमारे 1.1 वाले वर्जन में आइडेंटिफाई कर दिया एंड सिंपली अब मेरा जो 1.1 वर्जन है वो सेम हो चुका है मेरे app.2.py के साथ। देखो, तो ये होता है आपका डिफ एंड पैच का वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम आपके पास कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं लाइक -p और strip विच कैन strip अ नंबर ऑफ लीडिंग कंपोनेंट्स। लाइक अगर आपके पास स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस हैं तो आप उनको हटा सकते हो, लास्ट में तो हटा सकते हो, लाइक ऑल दीज थिंग्स बेसिकली। रिवर्स है, लाइक अगर आपको अंडू करना है चेंजेस को कर सकते हो, अगर डायरेक्टरी पे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। सो आप इन चीज़ों को आगे देखना, खुद से ट्राई करना ये चीज़। नाउ आई थिंक वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ फ्रॉम गिट मे बी। यस, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ। सो जस्ट गो टू github.com एंड साइन इन हियर। यस, github.com पे जाइएगा और आप अपने आप को एक, आप पे आ रहा होगा साइन अप वगैरह का, आप अपनी एक मेल चूज़ करिए और उसको साइन अप कर लीजिएगा। सो दैट अभी तो आपके में इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप साइन अप वगैरह करोगे देन यू विल सी कि ठीक है आपके पास अभी भी कुछ तक भी कुछ नहीं होगा, बट एक अकाउंट होगा। वी नीड एन गिटहब अकाउंट सो दैट आप उससे कनेक्ट कर सको एंड यूज़ कर सको गिटहब को। तो ये तो गिटहब है, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फॉर नाउ वट यू हैव टू डू इज गो फॉर Git. This is actually your VCS. Yes, this is your virtual control system. Sorry, version control system, VCS. Now if you just go one step behind and if you see there, it says that it is a distributed version control system. Okay, तो like ये बढ़िया है, लोकल से बढ़िया है, सेंट्रलाइज से बढ़िया है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सो इट्स मोर लाइक, सो अभी मेरे पे लिनक्स के लिए डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, आप सिंपली आपके में जो डिवाइस है वो दिख रहा होगा, आप सिंपली एकदम डाउनलोड करना एंड करते जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बट थोड़े से स्टेप्स अपने दिमाग में ज़रूर रखना, जैसे कि आपसे ये पूछेगा कि भाई क्या आपको एक डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना है, आप बना लेना एक डेस्कटॉप शॉर्टकट, यू कैन कंटेन इट। आफ्टर दैट ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको एक डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर सेटअप करना है, तो आप VS कोड यूज़ करते हो तो VS कोड सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो जो आप यूज़ करते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट ये आपसे पूछेगा कि यार आपको क्या लाइक सिंपल ब्रांच रखनी है या फिर आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज करके मेन ब्रांच वाले जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा उसको चूज़ कर लेना एंड आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो, लाइक जस्ट नेक्स्ट 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 एंड ये आपके पास सेटअप हो जाएगा। और ये जो गिटहब है ये हम बाद में यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिट यूज़ करना सीखना है। आफ्टर दैट वी विल गो एंड लर्न अबाउट गिटहब एक्चुअली। तो ठीक है, अगर आप लिनक्स के अंदर हो सो नथिंग, यू हैव टू जस्ट गो एंड चेक गिट वर्जन फॉर इट सेम। तो मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास वर्जन 2.51.0 है। सो सेम थिंग विल बी इन योर केस ऑल्सो। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो मैंने चेंजेस बताए वो कर लिए हैं और सब कुछ सेटअप हो चुका है दैन इट्स वेल एंड गुड। जस्ट अपना CMD खोलना, वहाँ पे लिखना सेम गिट वर्जन और कुछ दिख रहा है देन इट्स गुड, मीन्स आपके में इंस्टॉल हो चुका है। देन आप अपना सर्च बार खोल के गिट डालना और जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक टर्मिनल खुलेगा एट द एंड। यस, सेम चीज़ जो है वो आपके पास भी होगी, लाइक एक सिंपल सा उबंटू का जो टर्मिनल देखा था ना आपने, सेम वैसा सा एक टर्मिनल होगा। जस्ट अ मिनट गाइस, cd.conf, oh I just forget that thing, I'm here, kitty, then nvim kitty.conf, where is my font size, yes 17, kitty, yes। तो एक सिंपल सा आपके पास यहाँ दिखेगा, तो आपको भी मतलब फिर से एक बार चेक कर लेना कि भाई गिट का वर्जन क्या है, वर्जन वगैरह दिख रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सेटअप है एंड यू कैन नाउ कम्प्लीटली यूज़ योर गिट। एंड मैंने कहा ना गिटअप पे साइन इन कर लेना, तो साइन अप वगैरह कर लेना, एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अभी हम ऐसा करेंगे क्या, बाद में देखते हैं। अभी हम ये समझते हैं बेसिकली गिट होता क्या। तो देखो, हमने VCS वगैरह के बारे में पढ़ा, जब वो नहीं थे तो कैसे काम चलता था वो समझा, ठीक है, गिट डिफ देखा, पैच वगैरह देखी, बड़ा मज़ा आया। अब उन चीज़ों को एडवांस कैसे लाया गया हमारे लाइनस टॉरवर्ल्ड के द्वारा, वो था गिट। यस, गिट जो है आपका एक फ्री और एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो वर्क करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह, डिस्ट्रीब्यूटेड VCS की तरह। ये 2005 में लाइनस टॉरवर्ल्ड के थ्रू बनाया गया था, सेम पर्सन हु बिल्ड लिनक्स कर्नल। ओके, नाउ
द मेजर कंसर्न अबाउट बिल्डिंग दिस इज बेसिकली कि भाई जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं ना, हम उनको मैनेज कर सकें। बिकॉज मैंने क्या बोला था आपको, जब मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं तो ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है ना, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज आते होते हैं, कोलैबोरेशन नहीं हो पाती। तो उन चीज़ों को ही दिमाग में रखा गया, उस पेन पॉइंट को पकड़ा गया एंड उस पर एक मॉडल बनाया गया विच इज़ योर गेट बेसिकली। नाउ इट ऑफर्स यूनिक एडवांटेजेस, लाइक एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है सो दैट सब अपने अपने पास रख सकते हैं, और एक सर्वर भी होता है टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ऊपर से गिट जनरली ओनली एड्स डेटा, यस नथिंग एल्स देयर। ओके, दिस मीन्स कि भाई हर कंट्रीब्यूटर जो है ना, उसके पास अपनी अपनी तो कॉपी होगी प्रोजेक्ट की, जिसको हम रेपोजिटरीज कह रहे होते हैं, अपनी मशीन के ऊपर। बट और बंदों के पास भी हो सकती है, बट वो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, वो हमसे पूछेंगे चेंज करने से पहले। लाइक बहुत मज़ेदार है, अभी करेंगे इसको हम। ना इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई, गिट को हम यूज़ कर रहे हैं। सो बड़ा सिंपल आंसर है भाई, पहली चीज़ है स्पीड। लाइक गिट ना लिटरली आपके लोकल डेटा पे काम कर रहा होता है, तो जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना बहुत फास्ट होते हैं। ओके, लाइक ऑफलाइन फंक्शनैलिटी, बिकॉज गिट को हमने एक टूल की तरह यूज़ करा है, तो हमें लोकली अगर एक VCS को यूज़ करना है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इंटरनेट चाहिए ही नहीं, हम सिंपली उस टूल का यूज़ कर सकते हैं। हम लोकली कमिट्स कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास नेट आएगा हम उसको पब्लिकली अवेलेबल करा देंगे। बट देन वी हैव थर्ड थिंग विच इज़ फ्लेक्सिबल कोलैबोरेशन। यस, आप कितने डेवलपर ले आओ, सब एकदम स्मूथली इंटीग्रेटली चेंजेस कर पाएंगे, एक टीम की तरफ काम कर पाएंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी इशूज़ नहीं आएगा, ये हर चीज़ का ट्रैक होगा। VCS है तो लाइक वर्जन्स कंट्रोल हो पाएंगे प्रॉपरली, बिकॉज एक सेंट्रल रिपोजिटरी स्टिल है, एक सर्वर के ऊपर है, जो कोलैबोरेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर रही है। इवन दो कॉपी सबके पास है अपने अपने प्रोजेक्ट की, बट स्टिल एक सर्वर के पास भी है, सो दैट अगर कोई वांट कुछ चाहता है वहाँ से लेना तो ले सकता है सिंपली। नाउ बियॉन्ड द बेसिक्स, जब लाइक टेक्निकल थी, बट स्टिल जो स्केलेबिलिटी का है वो यहाँ पे आपको बहुत ऑप्टिमल मिलता है। लाइक आप ना अपनी अकॉर्डिंग के लाइक वे में, लाइक गिट जो है ना वो समझ लेता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, ऑल दीज थिंग्स क्या है, तो बड़ा मजा आता है। आप चाहे बड़ी स्केल में कोलैबोरेट कर रहे हो, छोटी स्केल में कोलैबोरेट कर रहे हो, एवरीथिंग इज डन। ओके, देन इट्स वर्सिटिलिटी, क्योंकि मैंने कहा आपको लाइक हम कॉमनली इसको कोड के लिए यूज़ करते हैं, बट गिट जो है ना वो वेरियस फाइल टाइप को भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो डाइवर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके, अलग अलग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सिर्फ कोडिंग वाले नहीं, दूसरे फाइल मैनेजमेंट भी है, वो भी ये स्मूथली कर लेता है। ऊपर से नेटवर्क लेटेंसी, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि जो ज़्यादातर ऑपरेशन हम गिट के कर रहे होते हैं वो अपने लोकल सिस्टम में कर रहे होते हैं, ग्लोबल फाइल्स के साथ। तो जो रिसोर्स है ना हमें ऑपरेट करने के लिए वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम लोकल काम करते हैं, नेटवर्क नहीं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जब नेटवर्क आएगा तब ले लेंगे। ओके, तो नेटवर्क डिपेंडेंट नहीं है इतना ये, बिकॉज फर्स्ट थिंग्स लोकली हो रही हैं, देन सेंट्रल सर्वर को भेजी जा रही हैं आगे। तो अब ऑब्वियसली बात है यार, जब इतना सब काम हो रहा है एक्चुअली में, तो सब यूज़ भी करेंगे, ऐसे ही सब नहीं यूज़ करा। और भी हमारे पास VCS वगैरह हैं, जिसमें मैंने कहा था सबवर्जन, मर्क्यूरियल, ऑल ऑफ दीज, बट गिट इज़ मोस्टली यूज इन योर इंडस्ट्रीज, ओके, योर टेक हब्स। सो हम ये यूज़ करते हैं, जब कभी हमें लगेगा कि और हमें यूज़ करनी चाहिए तब हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। पर इट सो करें फिर, लाइक आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट अबाउट गिट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने गिटअप के ऊपर साइन इन कर लिया होगा, साइन अप कर लिया होगा, जैसे भी आपसे रजिस्टर वगैरह कर लिया होगा, एंड आपका जो गिट है वो आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। मैंने दोनों के आपको स्टेप्स बताए थे, फॉलो इट ऑन एंड जस्ट इंस्टॉल ऑल दीज थिंग्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे हम एक्चुअल में गिट को स्टार्ट करना यूज़ करेंगे। तो हर बार की तरह एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, बड़ा मज़ा आया, पहले क्या हो रहा था वो देखा, अब देखते हैं कि एक्चुअल चेंज कैसे आया इंडस्ट्री के अंदर जब गिट आपका आया। सो यस, नाउ दैट्स फॉर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, टिल देन गाइज बाय।